हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 9 है द बॉन्ड ऑफ लव। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कैन हियर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड वाइल्ड एनिमल। क्या आपने जो है कभी एनिमल और व्यक्ति के बीच में प्यार को देखा है होते हुए? लेट अस रीड fascinated account of a orphan slot bear। देखिए यहाँ पर हमें एक कहानी पढ़ रही है जो एक अनाथ भालू है, छोटा भालू है, स्लॉट बियर है जो छोटा भालू है, उसकी कहानी पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमें। दैट वाज रेस्क्यू बाय द ऑथर, जो ऑथर के द्वारा रेस्क्यू किया गया था। स्लॉट बियर इनहैबिट फॉरेस्ट एरियाज। ज़्यादातर स्लॉट बियर कहाँ ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जहाँ पर ट्रॉपिकल जो जलवायु होती है, गर्म जलवायु होती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ग्रासलैंड इट लोअर एलिवेटेड, जहाँ पर जो है घास उठी हुई होती है। एलिवेटेड कहते हैं उठी हुई है, और लोअर कहते हैं छोटी छोटी जो घास उठी हुई होती है। स्लॉट बियर हैव वेरी सिलेगी। देखिए जो स्लॉट बियर जो होता है बहुत ही जो हमारा स्लॉट बियर होता है, जो आपने देखा होगा इसको बड़े बड़े बाल से होते हैं, सेगी कहते हैं, जो बड़े बड़े बाल से होते हैं इसके शरीर पर। एंड लॉन्ग मजल, लॉन्ग मजल कहते हैं इसका जो जो मुंह होता है वो लंबा सा होता है, आगे को निकला हुआ होता है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, वो जो पंजे होते हैं उससे डिग करता है, खोदता है अपने पंजे से, जो है क्लॉज कहते हैं पंजे को। दे कैन यूज हिज देयर लिप्स टू फ्रॉम ए ट्यूब, और अपने जो लिप होते हैं जो गाल होते हैं उनको एक ट्यूब की तरह भी यूज कर लेता है। विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड, और जमीन में नीचे भी जा सकता है बहुत ये, और इन टू द हार्ड टू रीच एरियाज लाइक डेड ट्रीज फ्रॉम फॉर देयर फूड, और अपने खाने के लिए जो है जो सूखा पेड़ होता है उसमें अंदर अंदर भी जा सकता है। देयर मेन फूड ऑफ टर्माइट। अब देखिए इसका जो जो मेन फूड होता है भालू का वो टर्माइट होता है। टर्माइट कहते हैं दीमक, ये दीमक खाते हैं। ये जो दीमक लग जाती है जमीन में पेड़ पर जो है उसको खाते हैं। यू कैन हियर them suck up their food from a several feet away, और इसे अपने खाने की जो है बहुत दूर से ही सुगंध आ जाती है। अब देखिए यहाँ से हम जो है चैप्टर को स्टार्ट हो रहा है हमारा साथ। अब देखिए राइटर, जो राइटर होता है वो खुद कह रहा होता है कि आई विल बिगिन विद ब्रूनो। देखिए मैं ब्रूनो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्रूनो, देखिए उसके भालू का नाम उन्होंने ब्रूनो रख दिया था, तो ब्रूनो से स्टार्ट कर रहा हूँ। माई वाइफ पेट स्लॉट बियर, क्योंकि मेरी वाइफ ने इसे पाला था। पेट कहते हैं पाला। आई गोट हिम फ्रॉम हर बाई द एक्सीडेंट, जो मुझे एक एक्सीडेंट के द्वारा मिला था। देखिए राइटर इस बात को कह रहा कि उसे जो जो ब्रूनो था, जो भालू था, वो एक एक्सीडेंट के मिला था, एक्सीडेंट में। अब देखिए क्या एक्सीडेंट हुआ था। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, वी वर ए पासिंग थ्रो द शुगर केन फील्ड, हम शुगर जो शुगर केन फील्ड था वहाँ से जो है गुजर रहे थे। नियर मैसूर, मैसूर के पास से। पीपल हु आर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स। अब देखिए लोग बाग क्या होता है कि जो पिग होते हैं, बहुत सारे सुअर हो जाते हैं खेतों में जो नुकसान करते हैं, उनको भगा रहे थे। पिग ड्राइव कहते भगाना, भगा रहे थे अपने खेतों से। बाई शूटिंग, मार रहे थे उनको, शूट कर रहे थे पिग को। सम वर शूट, अब उसमें कुछ सुअर जो है वे मारे गए। एंड सम एस्केप, एस्केप कहते हैं बचकर निकलना, कुछ जो है बचकर निकल गए। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वाज ओवर, कि हमें लगा कि सब कुछ जो है मारे जा चुके हैं या भाग गए हैं। वहन सडनली, अचानक ही, ए ब्लैक सोल्ट बियर केम आउट, अचानक ही एक जो है छोटा भालू जो है निकल के आया।
पेंटिंग इन द हॉट सन। अब उस समय देखिए जो धूप खिल रही थी। सेकंड पैसेज देखते हैं अब। नाउ आई विल नॉट शूट ए स्लॉट बियर वॉन्टनली। देखिए मेरी इच्छा जो है स्लॉट बियर को मारने की नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि देखिए हम केवल सुअर को तो मारने के लिए भगाने के लिए आए थे, यहाँ पर भालू को भगाने के लिए थोड़ी या मारने के लिए आए थे। अनवांटिंगली कहते हैं ना चाहते हुए। बट द अनफॉर्चुनेटली द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील। जबकि मेरा जो एक साथी था, मेरे जो साथी थे वे ऐसा महसूस नहीं करते थे। कंपेनियन कहते साथी, मेरे जैसा मैं महसूस करता कि भालू को नहीं मारना चाहिए, वे ऐसा नहीं महसूस करते। दैट वे अबाउट इट एंड प्रॉम्प्टली सूट। अब उन्होंने क्या कहता है, प्रॉम्प्टली कहते हैं जल्दी से, और सूट कहते हैं सूट कर दिया उस भालू के बच्चे, जो छोटा भालू का बच्चा था उसको उसी स्थान पर, स्पॉट कहते हैं स्थान, उसी स्थान पर जो उसको सूट कर दिया। सूट करने का मतलब मार दिया उसको जो है। थर्ड पैसे देखिए। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल, जैसे ही हमने उस एनिमल को गिरा हुआ देखा, वी वर सरप्राइज, हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ टू सी, देखकर, दैट द ब्लैक फर ऑन द ब्लैक मूव। अब जो फर देखिए, फर कहते हैं रोआ, जो शरीर पर जो बाल होते हैं उस पर रुआ सा जो है होता है। अब उसे जो भालू अब देखा, ये तो भालू का बच्चा है जो ब्लैक रंग का है, ठीक है, एंड मूव, वो चल रहा था, एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी। अब देखिए उसका जो है वो छूट हो गया था, तो थोड़ा सा प्रोस्ट्रेट हो रहा था, रैग रहा था परेशान होकर। देन वी सा इट, तब हमने इसे देखा, इट वॉज ए बेबी बियर। अरे ये तो भालू का जो है छोटा सा बच्चा है। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक। यह जो भालू का बच्चा था अपनी माँ की पीठ पर सवारी कर रहा था। देखिए राइडिंग कहते हैं सवारी करना, अपनी माँ की पीठ पर जो है बैठा हुआ था। वहन द सडन सूट, देखिए जैसे ही जो है सुअरों को जो है सूट किया गया, उसमें जो है उसकी माँ भी थी, एंड किल्ड हर, उनको मारा गया था। द लिटिल क्रिएचर रेन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट परसेंट मेकिंग ए पिटीफुल नॉइज। अब देखिए जो छोटा भालू का बच्चा था उसको भी जो है सूट हो गया था, चोट लग गई थी उसको भी बेचारे को जो है। जब उसकी माँ को चोट लग गई थी तो वो जो है नीचे पड़ा हुआ रैग रहा था और एक तरह की आवाज कर रहा था, पिटीफुल आवाज कर रहा था, बहुत ही दयालुपूर्ण जो है आवाज निकाल रहा था। आई रेन अप, मैं तुरंत गया, टू इट एन अटेम्प्ट द क्रीचर, उसे कैप्चर करने के लिए, कैप्चर कहते हैं पकड़ना, मैं उसे पकड़ने के लिए तुरंत गया। इट स्कूट इनटू द शुगर केन फील्ड। अब देखिए जो भालू का बच्चा होता है बेचारा डर के कारण जो है क्या होता है, शुगर केन फील्ड में भाग जाता है। स्कूटेड कहते हैं भाग जाना जो है। फॉलोइंग इट, अब इसका पीछा किया गया। विद माई कंपेनियंस, मेरे साथियों के द्वारा इसका पीछा किया गया। आई वॉज इट लास्ट एबल टू ग्रेब, ग्रेब कहते हैं पकड़ना, और अंत में हमने क्या कर लिया, उसको ग्रेब कर लिया, पकड़ लिया उसको। इट बाई द स्क्रफ ऑन इट्स नेक्स, उसकी गर्दन को हमने पकड़ लिया जोर से। वाइल इट्स स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग होटेड क्लॉ। अब देखिए जब हमने भालू को जो है उसको बेचारे को पकड़ लिया था तो उसने क्या करा, छूटने के लिए वो डर रहा था, उसने मुझे जो है क्या करा, पंजा मार दिया और मेरे जो है खरोच का निशान जो है आ गया। हुटेड क्लॉ कहते हैं उसके जो पंजे होते हैं उसके जो स्क्रैच कहते हैं निशान आना, मेरे शरीर पर जो है निशान आ गया था। स्नैप मारना। फिफ्थ वाला पैसे देखते हैं। वी पुट इट इन वन ऑफ ए गनी बैग्स। अब देखिए हम एक कट्टे लाए थे, एक बोरा लाए थे, उसमें उसको बैग में जो है उसको बच्चे को रख लिया। वी हैड ब्राउट, जो हम लाए थे जो है, एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलुरु, जब बेंगलुरु हम वापस जाते हैं, आई डूली प्रेजेंट इट टू माई वाइफ। तो राइटर कह रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को इसको प्रेजेंट कर दिया, किसको, उस छोटे भालू को।
सी वॉज डिलाइटफुल, वह बहुत अधिक पर्सन होती है, डिलाइटफुल कहते हैं पर्सन होना। सी एट वंस पुट ए कलरफुल रिबन अराउंड इट्स नेक, तो उसने क्या करा, तुरंत ही जो है उसके गले में जो है बहुत ही सुंदर सा जो है रिबन, एक पट्टा जो है उसके गले में डाल दिया जो कलरफुल था। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज ए बॉय, और देखिए जब उसे पता लगा कि डिस्कवरिंग कहते हैं ढूंढ, पता लगाना जो है कि ये तो भाई लड़का है, मेल है, ये जो भालू का बच्चा है। सी क्रिश्चियन इट्स ब्रोनो, क्रिस्टनाइज कहते हैं, देखिए जब हम जो ईसा मसीह जो लोग होते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं, जो नामकरण संस्कार जो करते हैं उसे क्रिस्टाइन बोलते हैं इसको, तो उसका नाम जो है ब्रूनो रख दिया गया भालू का। देखिए 6 पैसेज, देखिए यहाँ से 6 पैसेज स्टार्ट जो है, ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम ए बोतल। अब देखिए भालू जो है, ब्रूनो जो है वो बोतल से दूध पीने लगा। इट वॉज बट ए स्टेप फर्दर एंड विद इन ए वेरी फ्यू डेज, अब जल्दी थोड़ा सा वो बच्चा क्या है, बड़ा हो जाता है। ही स्टार्टेड ईटिंग, और वह जल्दी खाना शुरू कर देता है, ड्रिंकिंग पीने शुरू कर देता है, एवरीथिंग एल्स जो भी उसे मिलता है वही खा पी लेता है वो। एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, जो भी उसे अच्छा लगता है वो इसे खा लेता है। फॉर द ईट पोराइज, पोराइज कहते हैं दलिया, दलिया भी वो खा लेता है। मेड फ्रॉम ए इंग्रीडियंट्स, बहुत सारी चीज़ों का बना हुआ जो दलिया होता है, सामग्री, देखिए इंटीग्रेट्स कहते हैं सामग्री, बहुत सारी जो सामग्री को दलिया बनाते हैं उसको खा लेता है, जैसे वेजिटेबल का है, फ्रूट खा लेता है, नट भी खा लेता है, मीट भी खा लेता है, स्पेशली वो जो है पोर्क, पोर्क कहते हैं सुअर, सुअर का मीट जो है बहुत अधिक पसंद करता है, करी भी खा लेता है, राइस भी खा लेता है। रिगार्डिंग ऑफ द कॉन्डिमेंट, देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो कॉन्डिमेंट कहते हैं मसालेदार जो है साग सब्जी या जो है उन्हें भी खा लेता है, चिलीज़ खा लेता है, ब्रेड खा लेता है, एग खा लेता है, चॉकलेट भी वह खा लेता है, स्वीट खा लेता है, पुडिंग खा लेता है, आइसक्रीम खा लेता है, और इसमें एज फॉर एज ड्रिंक मिल्क टी पी लेता है, कॉफ़ी पी लेता है, लाइम जूस पी लेता है, और एक्रेटेड वाटर, देखिए ये भी कोल्ड ड्रिंक टाइप होता है हमारा जो है, उसे भी पी लेता है, बटर मिल्क भी खा लेता है, अर्थात कहने का मतलब सब कुछ खा लेता है वो, राइट। और इसमें चॉकलेट, लिक्विड, यहाँ तक कि वह शराब भी पीने लगता है, लिक्विड कहते हैं शराब को भी पी लेता है। एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, शराब भी पी लेता है। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलीज, अब देखिए अब भालू जो है बहुत अधिक खुश था यहाँ पर जो है। 7 पैसेज देखिए, वी आर बिकेम वेरी अटैच टू आवर टू, अब देखिए अब जो भालू है उसे भी प्यार हो जाता है, किससे, एलासियस। देखिए हमारे पास एक एलिसियन कुत्ता था, एलिसिएशन एक कुत्ता था जो है, ये कह रहा टू, हाँ टू हमारे पास में 2 कुत्ते थे, एलिसिएशन एक नस्ल होती है, उन कुत्तों से भी जो है ब्रूनो को जो है बहुत अधिक अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों से उसे लगाव हो जाता है। टेनेंट, टेनेंट कहते हैं जो हमारे पास किराएदार होते हैं, जो किराएदार थे आसपास जो है उनसे भी उसे लगाव हो जाता है। लिविंग इन आवर बेंगलुरु, जो हमारे बेंगलुरु में रहते हैं। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन इट्स यंगर डेज, अब देखिए यंगर डेज में वो बिल्कुल फ्री था, कहीं जाना आना कहीं भी कुछ भी करता था वो जो है। एंड स्पेंड इट्स टाइम इन प्लेइंग, और अपना जो समय था वो व्यतीत करता था कहाँ में, प्लेइंग में करता था, रनिंग भागता रहता था इधर उधर, किचन में जा रहा है कभी, एंड गोइंग टू स्लीप इन अवर बेड, और कई बार जो है हमारी बेड पर जो है वो सो जाया करता था। 8 वाला देखिए, वन डे, अब एक दिन क्या होता है, एन एक्सीडेंट बिफॉल, अब एक दिन एक एक्सीडेंट हो जाता है उसके साथ में। ही पुट डाउन ए पॉइजन, अब राइटर कह रहा कि मैंने जो है एक जहर रख दिया था, बेरियम कार्बोनेट जहर रख दिया था, टू किल द रैट एंड माइस, चूहों को मारने के लिए। दैट हैड गॉट इनटू ए लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी में बहुत सारे चूहे हो रहे थे उनको मारने के लिए हमने थोड़ा जहर रख दिया था। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी, अब देखे ब्रूनो जो है लाइब्रेरी में एंटर करता है, एंड
ऑफन डिड ही एट सम ऑफ द पॉइजन। अब उसमें से कुछ थोड़ा सा जहर वो जो है खा लेता है। अब देखिए जहर को खाने के बाद में उसे पैरालिसिस हो जाता है। देखिए पैरालिसिस में जो हमारे अंग काम नहीं करते वो एक बीमारी होती है, पैरालिसिस हो जाते हैं। सेट इन द एक्सटेंड, उसके तुरंत हो जाते हैं दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन इट फिट्स, और वह अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पा रहा होता है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन इट्स स्टम्प्स टू माई वाइफ, लेकिन वो क्या है बड़ी मुश्किल से रेगता हुआ, ड्रैग कहते हैं रेगता हुआ जो है मेरी पत्नी के पास में पहुंच जाता है। हु कॉल्ड मी, वह तुरंत मुझे बुलाती है। आई गेज, मैंने तुरंत ही अनुमान लगा ले, गेज कहते हैं अनुमान लगा लेना कि व्हाट हैड हैपन, क्या घटना घटी है। ऑफ आई रस इन टू द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, तो तुरंत ही हम क्या करते हैं कार के द्वारा जो है एक पशु के डॉक्टर के पास में जाते हैं। ए केस ऑफ पॉइजनिंग, अरे ये तो पॉइजनिंग का केस है। टेम बियर, बेचारा भालू, बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू, अरे तुमने क्या करा इसको, इसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, जो जहर को खा लिया। देखिए नोवा पैसेज देखिए, आउट केम हिज मेडिसन बुक, तो वह तुरंत ही अपनी एक जो है मेडिसन की बुक ले आता है। एंड फेवरिस, अब देखता है उसको भाई इसमें जो है उसको कौन सी जो है बुखार की दवाई देनी चाहिए। फेवरिस कहते हैं बुखार जो है, फेवरिस कहते हैं बुखार की दवाई देनी चाहिए, कहाँ की दवाई देनी चाहिए। इंडेक्स बिगिनस, उसमें जो इंडेक्स था उसमें जो बुक में था उसमें देखना शुरू कर देता है कि व्हाट पॉइजन डिड यू से। अब देखिए वो दोबारा पूछता है कि तुम्हारे जो है ब्रूनो ने कौन सा पॉइजन जो है खाया है, तो ये बताते हैं उसको कि बेरियम कार्बोनेट इसने खाया है। यस बी बा, अरे बेरियम कार्बोनेट खा लिया बाबा ने। अब बेरियम साल्ट, अब उसमें बेरियम साल्ट को देखते हैं, इसमें क्या क्या साल्ट है, बेरियम कार्बोनेट। अब देखिए इसमें तो पता लगता है बेरियम कार्बोनेट है। सिम्टम्स, अब इसके सिम्टम हो जाते हैं कुछ। सिम्टम कहते हैं जिसे हम सिम्टम के द्वारा पहचान करते हैं, क्या होता है सिम्टम उसमें दिख रहे हैं, एक तो पैरालिसिस हो गया है उसको, सिम्टम ये थे। ट्रीटमेंट इंजेक्शन ऑफ, अब देखिए इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जस्ट ए मिनट रुकिए सर, आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपनी सिरिंज को लाता हूँ, एंड मेडिसन, और मेडिसन को भी ला रहा हूँ। ए डैश बैक, जल्दी वह आ जाता है टू इज कार, ब्रूनो स्टिल ए फ्लाउंडरिंग। अब देखिए वहाँ पर जो है क्या होता है, जो डॉक्टर होता है वो जो है उसको तुरंत ट्रीटमेंट करने लगता है। अब देखिए उसे फ्लाउंडरिंग हो रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी, ब्रूनो चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, जो है सुस्त हो गया था बिल्कुल जो है। अबाउट हिज स्टम्प, चल नहीं पा रहा था, बट क्लियरली वीकनेस, लेकिन वह बहुत ही अधिक जो है कमज़ोर भी हो गया था। रैपिडली कहते हैं बहुत तेज़ी से। सम वोमिटिंग हैविंग ब्रीथिंग, अब देखिए उसे वोमिटिंग भी हो रही थी, उल्टी भी हो रही थी, और सांस जो है वो बहुत भारी भारी तरह से सांस जो है ले रहा था मुंह को खोल कर। 10वें पैसे देखिए, होल्ड हिम, इसे पकड़िए। एवरीबॉडी, प्रत्येक आदमी, देखिए अब जब इंजेक्शन लगाने की बारी होती है तो कह रहा है भाई इसे पकड़ लो, मैं इसको जो है इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ, तो ये कह रहा पकड़िए इसे। इन गोज द हाई पोड्रिक, अब देखिए वो क्या होता है, हाइपोडमिक कहते हैं जो पशु वाली जो सिरिंज होती है उसे कहते हैं, इसमें जो नीडल होती है बड़ी सी सुई होती है उसे कहते हैं इसको। ब्रूनो स्क्वेल 10 सीसी, अब उसे 10 सीसी की जो है एंटीडोट्स जो है दे दी जाती है। एंटीडोट कहते हैं जहर निवारक, जो जहर को काटने की दवाई है वो उसको जो है एंटर हिज सिस्टम विदाउट ए ड्रॉप बीइंग ए वेस्टेड, बिना एक दवाई भी इधर उधर खिंडाए हुए वेस्ट करा हुए सारी दवाई 10 सीसी उसको जो है शरीर में दे दी जाती है। अब 10 मिनट लेटर, अब 10 मिनट बाद जो है कंडीशन जो है कोई भी चेंज नहीं होती है, ऐसी कैसी होती है। एंड ऑफ द 10 सीसी इंजेक्शन, अब देखिए डॉक्टर कह रहा है कि बस 10 सीसी का इंजेक्शन और उसको देना पड़ेगा। 10 मिनट लेटर ब्रीथिंग लेस स्टोरियस, कुछ थोड़ा सा जो है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव होता है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म, ब्रूनो अपनी आर्म पर जो है थोड़ा सा चल सकता है, एंड लेग पर ए लिटिल,
ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड यट, लेकिन अब भी वह खड़ा नहीं हो पा रहा है। 30 मिनट लेटर, अब देखिए 30 मिनट बीत जाते हैं। ब्रूनो गेट अप एंड हैज़ ए ग्रेट फीड, अब देखिए उसके बाद में ब्रूनो थोड़ा बहुत खाना शुरू कर देता है। फीड कहते हैं खाना। ही लुक्स एट इट्स ए डिसडेनफुली, अब देखिए उसे भी, वो भी जो है थोड़ा सा क्रोध में होता है, परेशान होता है। एज मच एज टू से, कहता है कि व्हाट ए बेरियम कार्बोनेट टू बिग ए ब्लैक बियर लाइक मी कि अर्थात भालू भी एक तरह से सोच रहा है कि देखिए ये जहर जो है मेरे लिए जो है नहीं बना है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, अब देखिए यहाँ पर जो है ब्रूनो अब ठीक है, वो जो है खाना शुरू कर देता है। Another time he found nearby one, देखिए ये घटना तो ये होती है। अब देखिए दूसरी घटना और जो है उसके साथ में जो है हो जाती है 11वें पैसेज में। क्या होती है, अब जो राइटर होता है थोड़ा सा जो है तेल ले आता है, गैलन ऑफ इंजन ऑयल जो होता है उसको जो है ले आता है। ही हैड ड्रेन फ्रॉम ए स्टम्प ऑफ द स्टूड ब्रेकर, अब देखिए स्टूड ब्रेकर यहाँ ये क्या दिए, गाड़ी की ये जो है कार होती है, टाइप ऑफ कार है अमेरिका की जो है, उसमें से जब सर्विस करवा रहा था तो उसमें जो तेल निकला है काला तेल उसको ले आता है। एंड वाज कीपिंग एज ए वेपन्स अगेंस्ट, क्योंकि वह इसका जो है हमेशा यूज़ करता था। कहाँ के लिए यूज़ करता था, टर्माइट, जो हमारे जो दीमक होती है, दीमक के लिए वह तेल को यूज़ करता था राइटर। He promptly drank the lot, but he had no ill effect the whatever, अब देखिए उसमें जो है क्या होता है, ब्रूनो उसको निगल लेता है, लेकिन अब की बार जो है उसको कुछ भी नहीं होता है, वो ठीक ठाक रहता है। अब देखिए 12वां पैसेज, द मंथ रूल्ड ऑन, अब देखिए ऐसे ही महीनों जो है गुजर जाते हैं। ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम द साइज, अब देखिए उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है ब्रूनो को। ही वाज, जितना वो पहले था उससे बड़ा हो जाता है। वहन ही केम, जब वे लाए थे उसको, ही हैड इक्वली द एलासिएशन, जो डॉग था जो है इन हाइट में भी उससे भी बड़ा हो जाता है। जो हमारे पास अलिसेशन जो डॉग थे उनसे हाइट में भी वह बड़ा हो जाता है। एंड हैड इवन आउट ग्रोन दैम, उससे भी बड़ा हो जाता है वह। बट वॉज जस्ट एन स्वीट, लेकिन वह अब भी बहुत ही प्यारा लगता है। जस्ट एज मिस्चीवियस कहते हैं शरारत करता है, जब हमारे पास साथ में जो है राइटर ही कह रहा है। जस्ट एज प्लेफुल वह खेलता है हमारे साथ में। एंड ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ अस, हम भी उसे सभी जो है प्रेम करते हैं। फाउंड ऑफ कहते हैं प्रेम करना, उसको जो है प्रेम करते हैं। एबाव ऑल, उसके बाद में ही लव माई वाइफ, अब इससे भी ज़्यादा जो है मेरी पत्नी उसे प्रेम करती है। एंड सी लव्ड हिम टू, वह बहुत अधिक प्रेम करती है उसको। सी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो, अब देखिए उसका जो नेम है ब्रूनो से बदल दिया जाता है टू ए बाबा, अब उसका नेम जो है बाबा कर दिया जाता है। ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई ए स्मॉल बॉय, हिंदुस्तानी जो वर्ड होता है उसमें जो है बाबा को जो है एक छोटा बच्चा कहा जाता है। एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स टू, और वह बहुत सारे ट्रिक भी जान जाता है ब्रूनो। अब जो है एट द कमांड, अब जैसे उसे कमांड दी जाती है उसको बोला जाता है क्या कि बाबा रेस्टल लड़िए, बाबा बॉक्सिंग करिए। ही वे गॉडली ट्रिक्स, वे इन सभी चालों को बड़ी फुर्ती के साथ में करता है। हु केम फॉरवर्ड फॉर ए रफ एंड टम्बल, रफ एंड टम्बल एक प्रकार का खेल है जो है इसमें, तो वह ऐसे खेल को भी जो है अब खेलना सीख जाता है। जैसे छुअम छुपा खेल होता है, ऐसे जो है इस तरह का एक खेल होता है इसमें, जैसे लुढ़क कर जो है कलाबादी खाना, तो इस तरह से सारे काम वह करने लगता है। गिव हिम ए स्टिक, यदि उसे आप स्टिक देते हो, एक छड़ी को देते हो उसको। एंड से बाबा, और बाबा से कहते हैं होल्ड गन, कि गन को पकड़िया था, तो स्टिक को वह गन के रूप में मानता है। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो तुम्हारे जो है गन को, उसके लकड़ी को तान लेता है। आस्क हिम बाबा, उसके बाबा से कहिए वेयर इज बेबी, बच्चा कहाँ है। एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस द क्रेडल, तो वह एक जो पालना वहाँ पर रखा रहता है, क्रेडल बोलते हैं पालना, पालने को जो है इंडिकेट करता है कि जो पालना है यही बच्चा है, अर्थात बच्चे पालने में रहते हैं तो उसकी तरफ, क्रेडल की तरफ वो इंडिकेट करता है। एफेक्शनलिटी, बहुत अधिक प्रेम से जो है।
affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in the straw bed. अब देखिए उसको जो है एक कंसील जो है छुपाया जाता है, उसको जो है जो उसका जो बेड था स्ट्रा का जो है, स्ट्रा कहते हैं जो फूस का जो बेड था उसमें छिपाते हैं, तो उसको वो जो है ढूंढ के ले आता है. बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन, जो है अब जो बच्चे होते हैं जो किराएदार के बच्चे होते हैं, पुअर ब्रूनो एंड बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम. अर्थात वे लोग जो है ज़्यादातर समय जो बच्चे हैं वे ब्रूनो के साथ में खेलते हैं. देन तब माई वाइफ एंड आई एडवाइज माई वाइफ एंड फ्रेंड एडवाइज हर टू. तभी जो है मेरे दोस्तों ने जो है कुछ मुझे एडवाइस दी है, कुछ सलाह दी है. क्या सलाह दी है? टू गिव बाबा टू एजू इट मैसूर, कि बाबा को जो है मैसूर में जो है अब छोड़ाओ, एक चिड़ियाघर में इसको जो है उसको छोड़ाओ, क्योंकि ये जो है बड़ा हो चुका है. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप ए होम, यह घर पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि बहुत अधिक बड़ा हो गया है. आफ्टर सम वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद में, ऑफ सच एडवाइस, अब जो ये सलाह दी गई थी, सी एट लास्ट कंसेंट, मैं भी उससे सहमत हो गया. कंसेंट कहते हैं सहमत हो जाना. हिस्टली एंड बिफोर सी कुड चेंज हर माइंड, और मैंने अपनी पत्नी के दिमाग को भी थोड़ा चेंज कर दिया जो है. ए लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ जू, अब जू के अधिकारी को हमने एक लेटर लिख दिया है. ठीक है. डिड ही वांट ए टेम बियर, अब वे देखिए बियर को पालने के लिए तैयार है. हिज कलेक्शन, कि वे उसको ले जाएंगे. कि ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया ठीक है यस आप उसे ले जाइए. द जो सेंट केस फ्रॉम ए मैसूर, अब देखिए जो मैसूर से जो है एक जू को एक चिड़ियाघर में से जो है एक पिंजरे को भेजा गया. इन ए लॉरी ए डिस्टेंस, लॉरी कहते हैं गाड़ी में, लोरी कहते हैं गाड़ी में जो है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर था तो पिंजरे को भेज दिया गया. ऑफ 87 मील, जो वहाँ से 87 मील था. एंड बाबा वाज पैक ऑफ, अब देखिए बाबा को जो है वहाँ ले जाने की तैयारी पूरी कर दी जाती है. वी ऑल मिस हिम ग्रेटली, अब देखिए जब हमने उसको भेज तो दिया, वहाँ पर भेज दिया, अब लेकिन हम क्या है उसको सभी मिस कर रहे हैं, सभी याद कर रहे हैं. 14वां पैसेज है देखिए, इसमें बहुत अधिक याद. बट इन ए सेंस वी वर रिलीव्स, माई वाइफ इज कंसोलेबल, सी वेप्ट एंड फ्रिटेड. अब देखिए सबसे अधिक दिक्कत जो होती है मेरी पत्नी को होती है, क्योंकि देखिए मेरी पत्नी जो है उसको क्या होती है बहुत अधिक जो है प्रेम करती थी. अब उसमें क्या होता है वो जो है चिड़चिड़ी हो जाती है. उसे मैंने समझाया खूब जो है, लेकिन जो है इनकाउंसेबल कहते हैं समझाना किसी को, जो है मैंने उसे समझाया अब भाई कोई बात नहीं, हमने उसे भेज दिया, लेकिन उससे क्या होता है सी वेप्ट वह रोती रहती है. ऑन फ्रिटेड कहते हैं चिड़चिड़ी हो जाना, बहुत अधिक चिड़चिड़ी हो जाती है. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, कुछ जो दिन थे दिनों में, सी वुड नॉट ईट ए थिंग्स, उसने कुछ भी नहीं खाया था. देन सी रोट ए नंबर ऑफ लेटर टू द क्रिएटर, बहुत सारे लेटर उसने जो है जू के अधिकारी को लिखती रही मेरी वाइफ जो है. हाउ वॉज ए बाबा, कि बाबा कैसा है. बैक केम द रिप्लाइज, अब देखिए जो लेटर के उत्तर आते थे, वेल ठीक है बट फ्रीटिंग, सी रिफ्यूज फूड टू. अब देखिए क्या होता है जो बाबा होता है वो भी बहुत अधिक फ्रीटिंग होता है, बहुत अधिक जो है परेशान हो जाता है वहाँ बहुत अधिक, क्योंकि वह भी उसको बहुत अधिक राइटर की जो पत्नी थी उसको प्रेम करने लगा था. तो वहाँ पर जो है वो क्या होता है बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है और रिफ्यूज टू, और वहाँ पर कुछ भी खाना जो है नहीं खा रहा होता है, खाना जो है बिल्कुल त्याग देता है, खाना नहीं खाता है ब्रूनो जो है जू में जाकर जो है. अब आफ्टर दैट फ्रेंड विजिटिंग मैसूर वर बेग्ड टू मेक ए पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोन. अब देखिए जो क्या होते हैं मेरे जो दोस्त होते हैं वे कहते हैं कि भाई अपनी पत्नी को जो है अब जू में ले जाओ इसे दिखाने के लिए.
क्योंकि बहुत परेशान हो चुकी है वो पॉइंट टू जू में, एंड सिंग वो उसे देखकर जो है प्रसन्न हो जाएगी, ठीक है। बाबा वाज गेटिंग अलोन, क्योंकि बाबा भी वहाँ जो है अकेला है। दे रिपोर्टेड, अब वे चले जाते हैं, एंड ही वाज वेल, वो ठीक है, बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड, लेकिन जो ब्रूनो था वो बहुत ही अधिक थिन एंड सैड, बहुत दुखी है, पतला दुबला हो गया है। ऑल द कीपर्स एट द जू सैड, जितने भी जो जू के कीपर है वे कहते हैं ही वाज फ्रिटिंग, कि वह बहुत अधिक जो है परेशान सा रहता है, बहुत अधिक यहाँ पर परेशान रहता है, चिड़चिड़ा रहता है यहाँ पर। फॉर 3 मंथ्स, अब 3 मंथ से जो है आई मैनेज रेस्ट्रेन माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को बड़ी मुश्किल से रेस्ट्रेन किया था, उसे रोके रखा था विजिटिंग मैसूर जाने से। देन ही सी सेड एट वंस वन डे, अब एक दिन मेरी पत्नी ने एक दिन कह दिया, आई मस्ट सी बाबा, कि मुझे तो बाबा को अब देखने जाना ही जाना है। आइदर यू टेक मी बाई कार, या तो तुम मुझे कार के द्वारा ले चलो, और या आई विल गो माई सेल्फ बाई बस, या मैं बस के द्वारा जो है अब मैसूर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर जो है नहीं रुकूंगी। क्योंकि लोग बाग जो वहाँ उसे देखने गए थे तो उन्होंने बता दिया था कि बाबा जो है वो ठीक नहीं है, वो बीमार रहने लगा है वहाँ पर, जो एक तरह से बहुत अधिक परेशान है। अब देखिए ये कह रही है बस और ट्रेन, सो आई टुक हर बाई कार, इसलिए मैं अपनी पत्नी को जो है कार के द्वारा जो है मैसूर ले जाया गया, कि आप उसे देख लीजिए। 16वां पैसे देखिए, फ्रेंड्स हैड कंजेक्टेड, अब जो हमारे जो फ्रेंड्स थे जो है वो क्या होते हैं, विचार करते हैं। कंजेक्टेड कहते हैं विचार करना, जो है किस चीज़ का अपोनियन करना, किस चीज़ का, कंजेक्टेड कहते हैं विचार करना। दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज, कि बाबा जो है अब राइटर की जो पत्नी है उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, वह पहचान नहीं पाएगा उसको। आई हैड थॉट, मैंने भी ऐसा सोचा कि ऐसा हो सकता है, बट वाइल सी वाज यट सम यार्ड्स फ्रॉम द केज, लेकिन वह थोड़ी सी जब दूरी पर थी जो है उसकी राइटर की पत्नी, बाबा सा हर, बाबा उसको देख लेता है, एंड रिकॉग्नाइज हर, और उसको पहचान लेता है। ही हाउल विद ए हैप्पीनेस, अब देखिए क्या होता है जब उसको देखता है तो उसको जो है भालू की आवाज़ जो है हुल्ड कहते हैं, भालू की आवाज़ निकालता है और खुश हो जाता है। सी रेन अप टू हिम, वह भी उसके पास में भागती हुई चली जाती है। पैटिड और हिम थ्रो द बियर्स, अब जो भालू को जो है उसको थपथपाती है, पैटिड कहते हैं थपथपाना। एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन द डिलाइट, तो वह भी खड़ा हो जाता है, भालू भी जो है और उसको जो है प्रसन्न होती है, बहुत डिलाइट होती है अपने हिज हेड, प्रसन्न होकर उसको उसके हेड पर जो है बहुत अधिक प्रसन्न होती है। फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स, अब 3 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। सी वुड नॉट लीव, अब वह उसे नहीं छोड़ पाती है राइटर की पत्नी, दैट उस पिंजरे को नहीं छोड़ पाती है। सी गेव हिम टी, वह उसको चाय देती है, लेमनेड देती है, केक्स देती है, आइसक्रीम देती है ब्रूनो को, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं देती, वह सब कुछ उसे देना चाहती है, उसको खिलाती है बहुत सारी चीज़। देन क्लोजिंग टाइम, अब देखिए उसका जो है टाइम खत्म हो जाता है जू का, कि कहते हैं कि भाई आप क्लोजिंग टाइम हो चुका है, आप जा सकते हो। कि अब केम एंड वहन हैड टू लीव, अब जू को छोड़ के चला जाइए। माई वाइफ क्राइड बिटरली, अब देखिए मेरी जो पत्नी है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बाबा क्राइड बिटरली, अब देखिए बाबा जो है वो भी ज़ोर ज़ोर से जो है रोने लगता है। इवन द 100 क्रिएटर, अब देखिए इसमें क्या होता है, हार्डर जो क्रिएटर था जिसका जो हृदय जो है बहुत कठोर था, हार्डन कहते हैं बहुत कठोर था इसका हृदय का जो अधिकारी था, क्रिएटर कहते हैं जो जू का जो अधिकारी है, एंड कीपर जो उसके देखने वहाँ पर देखभाल करते थे, वे भी सभी परेशान हो जाते हैं ना। फेल्ट डिप्रेस, अब सभी लोग जो है डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एज फॉर मी आई हैड रिकाउंसिल माई सेल्फ टू, अब देखिए मैं क्या होता है, अब मैं भी उसे समझाने का प्रयास करता हूँ जो है अपनी पत्नी को, रिकॉन्सिल कहते हैं समझाने का प्रयास करता हूँ खुद जो है। आई न्यू वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे, मैं जानता हूँ कि अगले दिन क्या होगा। अब देखिए ओहो प्लीज़ सर
सी आस्क्ड द क्रिएटर, क्रिएटर से कहते हैं मे आई हैव माई ब्रूनो बैक, क्या मैं ब्रूनो को जो है वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेट, अब देखिए हेजिटेट कहते हैं घबराहट के साथ जो है। ही आंसर्ड में उत्तर देता है मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, कि वह तो अब जू की प्रॉपर्टी हो चुका है एंड इज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो चुका है। नाउ आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और मैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आपको नहीं दे सकता। बट इफ माई बॉस, यदि मेरा जो बॉस है सुपरिंटेंडेंट बेंगलुरु का जो है असहमत हो जाए तो सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो उसे तुम ले जा सकती हो। देखिए यहाँ पर जो है अब थोड़ी सी उसे पता लग जाता है, क्योंकि देखिए उसकी पत्नी जो है ब्रूनो के बिना नहीं रह पा रही थी यहाँ पर जो है। अब देखिए 19वां पैसेज है हमारा जो है यहाँ पर, देयर फ्लॉड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर। अब ये देखिए बेंगलोर में जाते हैं एंड विजिट टू द सुपरिंटेंडेंट, जो सुपरिंटेंडेंट है, जो उसका अधिकारी है जो है बंगलो का जो है, उससे मिलते हैं। ए टीयरफुल प्लीडिंग, अब उससे विनती करते हैं वे, टीयरफुल विडिंग प्लीडिंग कहते हैं विनती करना जो है, कि बाबा आई आर बोथ फ्रिटिंग फॉर द ईच अदर। देखिए अब ये कहते हैं कि जो ब्रूनो के बिना उसकी पत्नी और ब्रूनो दोनों ही नहीं रह सकते। विल यू प्लीज गिव हिम द बैक टू मी, और आप मुझे इसे वापस ले जाने की आज्ञा दे दीजिए। ही वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, वह दयालु आदमी था, काइंड हार्टेड कहते हैं दयालु था। एंड कंसेंट, कंसेंट कहते हैं सहमति दे दी उसने, ठीक है आप ब्रूनो को ले जाइए। नॉट ओनली दैट बट ही रोट टू द क्यूरेटर टेलिंग, न केवल उसने परमिशन दी ब्रूनो को ले जाने के लिए, बट आल्सो उसने जो है वहाँ के अधिकारी को लिखा, क्या लिखा जो उसने, हिम टू लैंड ए केज फॉर ए ट्रांसपोर्टिंग, कि जो है ब्रूनो को ले जाने के लिए आपको जो है एक पिंजरा भी जो है आपको उसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो है आपको देना ही होगा बेंगलोर से। अच्छा ये रह गया 20 पे AM, ठीक है ओके हो जाएगा। चलिए बैक, अब देखिए वापस जाने की तैयारी हो जाती है। वी वेंट टू मैसूर अगेन, अब देखिए हम दोबारा मैसूर चले जाते हैं। आर्म्ड विद ए सुपरिंटेंडेंट लेटर, देखिए अब हमारे पास में क्या था, आर्म था। आर्म कहते हैं अनुमति का लेटर, क्योंकि लेटर देखिए गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी भी देखिए गवर्नमेंट ने उसे एक लेटर दिया था लिखकर जो है, उस पर स्टंप लगाकर जो है। अब देखिए बाबा वाज ड्राइवर इनटू ए स्मॉल केज, अब बाबा को एक छोटे से पिंजरे में डाला गया। होस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, उसको जो है कार पर ऊपर बांध दिया गया। द केज वाज टाइट, बांध दिया गया सिक्योरली अच्छी तरह। एंड ए स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलुरु वाज ए कम्प्लीस, अब देखिए जो यात्रा थी बेंगलुरु की जो है वो समाप्त हो जाती है। वंस होम, अब हम देखें घर पर जो है जब पहुंच जाते हैं, यहाँ पर 29 पैसेज आता है। स्क्वाड ऑफ कॉलोनीज वर एनेज, अब बहुत सारे जो कुलीज थे उनको अरेंज किया जाता है। फॉर द स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, कि वे अपने घर में जो हम जहाँ उनका घर था वहाँ पर एक उसकी जो है रहने के लिए जगह बनाने के लिए कहा जाती है। क्या इन आइलैंड वाज मेड फॉर बाबा, कि बाबा के लिए एक अलग सी जगह बना दीजिए। इट वाज 20 फीट लॉन्ग, या 20 फीट लॉन्ग थी, एंड 15 फीट वाइड थी, चौड़ी थी। एंड वाज ए सराउंडिंग बाई ए ड्राई पिट, अब देखिए जो जगह बनाई जाती है उसमें जो है उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोद दिया जाता है। फॉर मोट 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, अब देखिए यह जो गड्ढा था 7 फीट गहरा था, जिससे ब्रूनो जो है बाहर ना जा सके कहीं भी। ए वुडन बॉक्स, वहाँ पर एक बॉक्स भी जो है रख दिया जाता है। दैट वंस हाउस, जो कभी एक पहले घर रहा था, किसका घर रहा था, फाउल कहते हैं मुर्गों का फाउल बोलते हैं, मुर्गे का घर रहा था। वाज ब्राउट, लाया जाता है। एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर ब्रूनो के लिए वहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे ब्रूनो जो है वहाँ पर रात में सो सके। एक्स्ट्रा वाज प्लेस्ड इनसाइड द कीप हिम वार्म, अब उसमें थोड़ा सा जो है जो तिनके होते हैं, एक्स्ट्रा कहते हैं तिनके घास फूस को जो है उसमें रख दिया जाता है, जिससे ब्रूनो जो है गर्म रहे, ठंडा ना पड़े हुए जो है। द एंड हिज बेबी,
द ग्रेनल्ड स्टम्प अलोन विद हिज गन। अब उसकी जो जिसे गन के रूप में जो डंडे को जो है यूज करता था, जो टहनी को यूज करता था, वो भी उसके साथ वहां रख दी जाती है। द पीस ऑफ बम्बू, वहां बम्बू रख दिया जाता है। बम्बू कहते हैं बांस को, बहुत ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रजर्व, जिनसे पहले देखिए जो ब्रूनो खेलता था वे सभी सामान जो है उसके वहां पर जो है प्रिजर्व कहते हैं रख दिए जाते हैं सभी वहाँ पर। वंस ही हैड बीन सेंट अवे द जो मैसेज भालू को वहाँ पर लाया जाता है वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, जिससे भालू खेला करता था वे सभी सामान जो है ब्रूनो के पास में वहाँ आइलैंड पर रख दिए जाते हैं। देखिए अब थोड़ी रह गया, ये पैस पूरी इसी वीडियो में हो जाएगा। अब 22 पैसेज को देखते हैं हम। इन ए फ्यू डेज द पुलिस होइस्ट द केस ऑन द आइलैंड। अब देखिए वो सभी सामान जो है तैयार कर दिया जाता है, वो आइलैंड जो है बाबा के लिए तैयार किया जाता है। बाबा वाज रिलीज, अब बाबा को जो है रिलीज कर दिया जाता है, बाबा को उस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। ही वाज डिलाइटेड, वह बहुत अधिक पर्सन है, स्टैंडिंग ऑन द हिंडल्स, वहां पर आकर। ही पॉइंटेड हिज गन, वह अपनी गन को दिखाता है, एक लकड़ी सी है उसको दिखाता है। एंड ए क्रेडल, अपने जो वो जो पालना था उसका जो है क्रेडल था उसको भी दिखाता है, उसे अपना बच्चा कहता है। माई वाइफ स्पेंड आवर्स सिटिंग ऑन द चेयर देयर व्हाइल ही सेट ऑन हिज लेप। अब देखिए जो मेरी पत्नी थी घंटों वहाँ पर बिताया करती थी, अब ब्रूनो उसकी गोद में आकर बैठ जाया करता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रीटी हैवी टू, वह देखिए 15 ओल्ड का हो गया था, 15 मंथ का हो गया था और बहुत हैवी भी हो गया था अब जो है ब्रूनो जो था। अब ये लास्ट पैसेज है देखिए हमारा 23। देखिए इसमें द वे वाज वाइफ रीच। अब देखिए अब जो मेरी जो पत्नी थी जो है वहाँ पर कैसे पहुँचती थी उस आइलैंड पर, क्योंकि देखिए चारों तरफ उसमें गड्ढा खोद दिया गया था ना, जिससे जो है ब्रूनो बाहर ना निकले आइलैंड पर। एंड लिव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब देखिए जो है वो वहाँ पर जाना जो है बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आई हैव ट्राइड ए रोप टू द ओवर हैंडिंग ब्रांचेस ऑफ ए मैंगो ट्रीज विद ए लूप एट द एंड। अब देखिए वहाँ पर उसने जो है क्या था, एक मैंगो का ट्री था, उस पर एक जो है रस्सी बांध रखी थी उसने। लूप कहते हैं देखिए एक फंदा बनाकर बांध रखा था। पुटिंग 1 फीट इन द लूप। अब देखिए वह क्या करती है, एक पैर जो है उस लूप में जो है रखती थी, उस फंदे में रखती थी। लूप कहते हैं फंदे को। सी किक्ड ऑफ विद द अदर, एक पैर से जो है किक मारती थी जमीन में, जैसे हम झूलते हैं ना, झूल रस्सी बांध के झूलते हैं, बिल्कुल वही तरीका था। टू द ब्रिज टू द 6th गैप, क्योंकि देखिए जो 6 फुट की जो ये जो गड्ढा हो गया था, जो चारों तरफ एक तरह का गड्ढा हो गया था, उस पर जो है वे फलांग लगा जाती थी। दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, जो चारों तरफ गड्ढा हो रहा था उससे जो है वे छलांग लगा देती थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे। अब देखिए दोबारा जब उसको आना होता था उसकी पत्नी को, ऐसी ही वे दोबारा आ जाती थी। बट हु कैन से, कौन कह सकता है, नाउ वी हैव ए स्लॉथ बियर हैज नो सेंस ऑफ एफेक्शन। देखिए कौन कह सकता है कि एक जो जानवर है वो मनुष्य को प्यार नहीं करता है। नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक। क्या पशु पक्षियों में भी प्यार करने के कोई लक्षण जो है क्या नहीं होते हैं? अर्थात देखिए पशु पक्षी भी हमें प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। देखिए ये जो आप ये लास्ट वाले पैसेज में देखिए ये कह रहा कि गड्ढा खोद दिया गया ऐसे चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया था। तो उसमें जो है यहाँ पर देखिए एक पेड़ था, पेड़ पर रस्सी बंध रही थी यहाँ पर, तो ये रस्सी तो यहाँ पर जो है यहाँ पर बैठ कर रस्सी से जो है इधर जो है चली जाया करती थी वो। तो ये चैप्टर हमारा देखिए फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। देखिए अभी ये चैप्टर हमारा ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो कोई इसमें समस्या है तो प्लीज़ कमेंट मी।